खिलाफ उन्होंने उनके कार्यकाल का जो नारा दिया है और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, मैं समझता हूँ कहीं भी उनका कोई कटु सत्य नहीं है। अगर आपको ऐसा करना था और आपने 5 साल इस बात के लिए कहा था कि हम सब ने ये बात के लिए जोर लगाया था और माननीय वसुंधरा जी के खिलाफ हमने सब नारे दिए थे, तो तुरंत आपको बनने के बाद में आप मान लो सीएम नहीं बने, डिप्टी सीएम नहीं बन पाए, रह नहीं पाए, तो आप एमएलए तो थे ही है। और एमएलए तो विधानसभा में एमएलए को पूरा प्लेटफॉर्म मिलता है और आपको पार्टी में वरिष्ठ नेता थे, आपको तुरंत बैठते ही सबसे पहले पहले 3 महीने में ही ये बात का जिक्र करना चाहिए था कि माननीय अशोक गहलोत जी पहले इस बात का आप वो कराओ, जब तक वसुंधरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं बैठेगी तब तक मैं नहीं बैठूंगा चैन से। तो आपको उठाना चाहिए था। अब तो आप जब खुद वहाँ से पिट पिट के कहीं भी आपका नंबर नहीं पड़ रहा तो आपने उठा के एक बार ये कर दिया कि भाई वसुंधरा के खिलाफ लगा दिया। तो मैं समझता हूँ ये सब अनर्गल बातें हैं, कोई बात में तथ्य नहीं है। आज आपके माध्यम से मैं कहूँ, माननीय अशोक गहलोत जी आज इतना वर्चस्व रखते हैं कांग्रेस की पार्टी में कि अपना आज मान के जब जिस हिसाब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने 1 मिनट में सरेंडर कर दिया, मना कर दिया। सोनिया गांधी ने तुरंत मान लिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय सोनिया जी आपकी पूरी मदद करूंगा और पार्टी को चलाने में पूरी अहम भूमिका निभाऊंगा। और उन्होंने आप बात को मान लिया। आज राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी भी और सोनिया गांधी भी, तीनों परिवार के सदस्य उसके साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला के। आज सचिन पायलट के साथ कोई भी आदमी नहीं है। अभी जिस हिसाब से उसने अनशन किया है, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, कोई फ़ायदा नहीं था। जिस हिसाब का अनशन करना सब आदमी को पता लगता है कि माननीय सचिन पायलट जी अंदर से झल्लाट पैदा कर रहे हैं कि उनको कोई सीट नहीं मिल पा रही, इसलिए वो परेशान है। तो वसुंधरा जी का नाम लेके, बीजेपी का नाम लेके, वो सिर्फ ये था कि भाई मैं तो बीजेपी के उसमें लड़ रहा हूँ। तो ये सिर्फ अपनी बात को बचाने के लिए है। बाकी आज सामने है, जिस आदमी को ये पता है कि माननीय अशोक गहलोत जी टिकट बांटेंगे और कांग्रेस की टिकट सिर्फ अशोक गहलोत के उसे मिलेगी, तो हर आदमी बात चाहता है मैं राजनीति जिंदगी रखूं। तो आज कोई भी आदमी उसके साथ लगने को तैयार नहीं है और सब पता है कि अशोक गहलोत जी का कद क्या है, उस नाते सब उसके तो माननीय अशोक गहलोत जी माने जाते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। और मैं आपके माध्यम से बात कहूँ, थोड़ा सा शब्द पता नहीं कोई वो नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी किसी चीज़ को चबाते नहीं हैं, निगलते हैं। और जब निगल जाएँ तो ओवर सिर पर हाथ फेर के ढकार ले जाते हैं, उसके बाद में उस आदमी का पता नहीं लगता। आज सचिन पायलट का 4.5 साल के अंदर में, मैं एक माध्यम कहूँ, देसी भाषा में कहते हैं, एक ऐसा ठंडा इंजेक्शन लगा दिया उनको कि वो कहीं भी कुछ नहीं कर पाएगा। अभी यहाँ से एक दिन बैठकर अब दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद में मेरे को जो लगता है, बहुत से लोग आज कह रहे थे शायद पार्टी निकालेंगे। मैं कहा पार्टी नहीं निकालेगी, पार्टी में तो है ही कोई नहीं, तो निकालेगा कौन? तो इसलिए पार्टी नहीं निकालेगी। मैं एक बात है, अब ये खुद ही सचिन पायलट जी जन्म वायनाड चले जाएंगे और उनके प्रभारी बन के वहाँ का चुनाव लड़वाते रहेंगे राहुल गांधी को, और यहाँ से इनको गायब करा देंगे। इतनी ताकत माननीय अशोक गहलोत जी रखते हैं। देखिए, वो इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। मैं जो समझता हूँ उनको लक्ष्य ये है कि मैं जो भी कुछ करूं, झूठ बोलूं, तूफान करूं, जो मर्जी करूं, उनको दोबारा सत्या हथियाने का लग रहा है मामला। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतेगी, कहीं को दो राय की बात नहीं। ये जो भी आज जिले बनाए हैं, जो भी सब कुछ कर रहे हैं, ये जनता सब समझती है कि इसका 3 महीने समय रह रहा है और 3 महीने में जब आपकी इनकम कुछ नहीं है तो आप खर्चा कहाँ तक करोगे। तो ये सारी चीज़ें लोक लुभावनी है, सबको मालूम है। तो मैं समझता हूँ कहीं भी इसमें कोई कामयाबी नहीं मिलनी है। अभी वो इस बात को मानते हैं कि भाई मैं सचिन पायलट की बात को ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है और वो दे भी नहीं रहे। इसलिए ऐसा लगता है कि भाई मैं तो महंगाई कर उसके ऊपर बात करूंगा। बाकी अंदर उसे भी पता है कि नुकसान कितना हो चुका है। तो अंदर मैं जनता समझ चुकी कि यार जनता ने ये इनकी आपस की लड़ाई करना पूरे सड़कता हूँ इस बात के लिए उन्होंने नाम लिया। लेकिन मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, जब माननीय अशोक गहलोत जी, आपकी खुद गवर्नमेंट ने ये चीज़ पास की हुई है कि ज़मीन भी आप स्टेट गवर्नमेंट देगी और उसका अलाइनमेंट वो सब है। मैं जब सांसद बना था 2014 में, उससे पहले यहाँ रेल रोको समिति थी, उसने ये कहा थी हमारा सब कुछ हुआ पड़ा है, आप तो घोषणा कर दो कि मैं रेल लेके आऊँगा। आप सबके सामने की बात है, पहला जब सेशन आया, पहले सेशन में मैं लोकसभा में जब गया तो यहाँ आके जब वो सेशन आया तो इन्होंने एक बार तो मेरे लड्डू बांट दिए कि रेल आ गई। दोबारा जब इन्हें पढ़ा कि रेल नहीं आई तो मेरे पुतले फूंक दिए। आप सबके सामने। तो मैंने जब आके पूछा भाई क्यों तो लड्डू बांटे, क्यों पुतले फूके? बोले लड्डू इसलिए बांटे, हमें पता था रेल मंजूर हुई पड़ी है, पुतले इसलिए फूके रेल आई नहीं।
तो मैंने कहा मेरे को तो 2.5 महीने हुए थे, आप तो 65 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद में मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास गया और माननीय प्रधानमंत्री ने उसको बहुत गंभीरता से लिया और रेल मंत्री को बुलाया। उन्होंने कहा यार इस MP की सुनो, जौनपुरिया जी क्या कह रहे हैं, इसके बाद गंभीरता से लो। और अगले सेशन में उस बात का मंजूर होकर आया और 10 करोड़ रुपये मंजूर हुए और टोंकी और अजमेर की जो रेल थी वो मंजूर हुई। उसके बाद में उसकी अलाइनमेंट होगी। जो कंपनी काम कर रही थी वो कंपनी भी, सारा स्टाफ भी खुद उस अकबर खान के घर पे ही रहा, तो इसलिए वो भी डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद में जब सारा कुछ हो गया और जब स्टेट गवर्नमेंट को फैसला लेना था तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी ज़मीन और वो नहीं दे पाई, इसलिए आज भी रेल नहीं चल पा रही। तो अभी भी अशोक गहलोत जी ने मांग की है, वो माननीय प्रधानमंत्री से की है कि भाई माननीय प्रधानमंत्री की बात को ध्यान दें। अरे सबसे पहले आप तो काम करके दो, अगर आप ज़मीन आज दे दोगे तो मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, चुनाव में कहा था मैं 3 दिन के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री से पैसे ला के दे दूँगा। लेकिन पायलट जी ने जिस आपको नारा दिया था, सारे समाज में उम्मीद बनी थी, सारा समाज एकजुट होकर और उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। और जिस हिसाब से हमारा यहाँ से लेके भरतपुर तक भी एक भी हमारा विधायक नहीं जीता था, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ताजुब इस बात का, उस समाज को जिस हिसाब से दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, आज ये सचिन पायलट की बेइज्जती नहीं हो रही है, आज पूरे समाज की बेइज्जती हो रही है। और समाज इस आने वाले टाइम में इसको कांग्रेस पार्टी को जवाब देगा कि आपने जो हमारे साथ किया है उसका बदला हम आपसे तुरंत लेंगे वोट की चोट से। और मैं समझता हूँ ताजुब इस बात का है कि सचिन पायलट जी ने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि मेरे समाज ने, माननीय अशोक गहलोत जी, माननीय सोनिया जी, मेरे समाज ने एकजुट होकर आपको वोट दिया है। तो कम से कम मैं अपने समाज से एक बार बात करूं, मैं समाज से बात करूंगा। एक बार भी ताजुब है उस बात को, मुझे बड़ा दुख है कि सचिन जी ने एक दिन भी ये नहीं कहा कि जिस कौम से मैं आता हूँ, मैं तो एक सांसद हूँ और सांसद होने के नाते जहाँ देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठते हों, वहाँ भी मैंने एक बात कही कि मैं अकेले कौम का अपना एक अकेला सांसद हूँ राजस्थान से। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे इसको 9वीं सूची में डलवा दें, नहीं तो मेरा समाज फिर रोड पाएगा। मैंने रेजिमेंट की मांग की कि गुजर रेजिमेंट दी जाए, लेकिन सचिन पायलट ने आज तक भी, ना केंद्र में जब मंत्री थे, जब 72 लोग यहाँ मरे थे, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में मरे थे, तब भी उसने एक शब्द नहीं कहा। तब भी मैं इंडिपेंडेंट MLA था, तब भी मैंने उस लड़ाई को लड़ा और आज तक समाज को कभी पीठ नहीं दिखाई, सीने से लगा के बात की है और सब कुछ तैयार किया। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि 4.5 साल हो गए, समाज ने सचिन पायलट को बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके बाद भी समाज का एक दिन उन्होंने जिक्र नहीं किया कि मैं अपने समाज से एक बार बात करूँगा, आप उनसे राय सलाह लूँगा क्या कहना चाहते हैं। और आज से 4 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि सचिन जी आप एक काम करो, आज जिस साहब का आपके साथ नौबत हो रही है आप इससे बाहर निकलो। आज भी मायका आपका तैयार है, मायका मीन्स आपके कम्युनिटी आपके साथ लगने को तैयार है। आप अपने ससुराल पक्ष से पूछ लो, अगर आपके माइनॉरिटी भी आपका साथ दे दें, मैं समझता हूँ तीसरा कदम रख, कोई दो राय नहीं। आज मैं इस बात को कहता हूँ कि आज जो कांग्रेस में टिकट नहीं मिलेगी वही भागेगा, और भागेगा तो आपकी पार्टी में चलती नाव में बैठ जाता तो आपके 20-30 MLA जीत जाते, और 20-30 MLA जीत जाते तो आपके हाथ में चाबी आ जाए। लेकिन वो सचिन पायलट के बस की नहीं है, वो नहीं कर सकता। यानी उस टाइम अगर 10 MLA भी होते तो अशोक गहलोत डर गया था, अगर उस टाइम जरा सी भी बात होती तो अभी गवर्नमेंट बना जाता, लेकिन उसने केंद्र पूरा मंजूरी देते इसको कहीं। देखिए मैं समझता हूँ वो तो एक भाषा है, माननीय प्रधानमंत्री और क्या कहते कि अभी जब माननीय कोई मुख्यमंत्री इस बात की बात करता है तो उनका फ़र्ज़ बनता है उसका सम्मान करना। उन्होंने उनका सम्मान किया कि मेरे अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने बात रखी है और मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो मैं ज़रूर इस बात को ध्यान में रखूँगा। तो माननीय प्रधानमंत्री मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा करते नहीं है, लेकिन वो गंभीरता से लेते हैं कि ये इशू अगर उठाया है, पैदा हुई, उस हिसाब से जो पता लगा कि अंदर से इनकी खीस क्या कहती है। आज आप सबको मालूम है कि जिस दिन आपके सामने 3 सांसद यहाँ से राज्यसभा के बने थे, उस दिन यहाँ जब आए थे तो अजय माकन जी भी चाहते थे मैं यहाँ से सांसद बनूँ। अशोक गहलोत जी ने सोनिया गांधी को मना कर दिया था। उसके बाद जब वो नहीं बनाए और वहाँ पर 1 वोट से हार गए हरियाणा के अंदर में, उसके बाद में उनके अंदर बहुत अंदर टीस थी मैं अशोक गहलोत का क्या बिगाड़ सकूँ। जब वो यहाँ आए तो कमरे में बैठ के वो ये कहने लगे सचिन पायलट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। तो उन 2-4 लोगों ने कहा जी बन सकता है, आप कहो। तो उन्होंने कहा भाई आप तैयार करो। इतनी देर में पता लगा, जब उनको पता लग गया तो सारे शांति धारीवाल के नेतृत्व में बैठ के 92 लोगों ने तुरंत 80 पे फेंक के उसके मुंह पे मार दिया और यहाँ से चला गया। और जाते ने उसके बाद में तुरंत आपने अशोक गहलोत जी ने उसको हटवा दिया। तो अशोक गहलोत जी पावर रखते हैं, सचिन पायलट पावर रखता है, ये तो सबको सब बता दिया ना। और अशोक गहलोत जी ने सिद्ध कर दिया कि पावर मैं हूँ, और आज राजस्थान में वो पावर हैं।